नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विधायकों को दिए लोकसभा चुनाव के टिप्स, अब सांसदों से होगी मुलाकात। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा डोमिसाइल नीति को हटाने को लेकर पूरे बिहार की जनता में आक्रोश की लहर। कैमूर में सुधाकर सिंह का बयान, कहा बूथ स्तर पर राजद को मजबूत करने का ले संकल्प। वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी ने सरकार पर मनमानी करने का लगाया आरोप। और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हो सकती बारिश, पटना में जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बीते दिनों सीएम आवास पर विधायकों से मुलाकात के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये तमाम सांसद हैं जिनसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। इनमें सुनील कुमार, दुलारचंद गोस्वामी, चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी, अनिल हेगड़े। वहीं बताया जा रहा है कि क्षेत्र संबंधित फीडबैक के साथ साथ राजनीतिक और सियासी बातचीत भी होगी और आने वाले चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए, जो सीट है वो सीट ना खत्म हो, बरकरार रहे। ऐसी खबरें भी सूत्रों से आ रही हैं कि सांसदों को नीतीश कुमार कुछ पॉलिटिकल टिप्स भी जरूर देंगे। पार्टी के तो मिलने जाने में क्या दिक्कत है? हम लोग मिलने जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े है। लेकिन मुलाकात बताया जा रहा है। अब जा रहे हैं मिलने के लिए, देखिए क्या बात होती है, संगठन को बात होगा। आप लोग भी अपनी कोई समस्या बताएंगे क्या? और हम लोग का क्षेत्र का जो समस्या है वो भी बताएंगे। मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आने वाला समय में पार्लियामेंट का चुनाव है, मोबाइल पीछे तो उनका मार्गदर्शन से हम लोग और मजबूती के साथ, दूना ताकत के साथ चुनाव का तैयारी करेंगे। और इस बार हम लोग का तो 16 सीट है ही, बाकी 40 सीट को चुनाव जीतेंगे। क्या पहले भी चुनाव हो सकते हैं क्या समय से? ये हम कैसे कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन चुनाव की तैयारी हम लोग का है। और जिस सीट से हम MP हैं कटिहार लोकसभा से, वो सीट हम लोग जीत के रहेंगे। पर मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं तैयार रहने के लिए, बोल रहे हैं कि तैयार हो जाइए। राजनीति में तो लोग हर समय तैयार रहते हैं, हम लोग तैयार है, फिट है, देख लीजिए। क्या फीडबैक लेके जा रहे हैं सर? फीडबैक हम लोग का एक सीट अच्छा है, और जो सिटिंग सीट हम लोग का है सब मजबूत है। और खास करके हम कटिहार का MP है, तो कटिहार हमारा बहुत मजबूत है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी ने बयान जारी कर कहा कि डोमिसाइल नीति को हटाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के साथ हम हैं। डोमिसाइल नीति को हटाने को लेकर पूरी बिहार की जनता में आक्रोश की लहर है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की मांग का हम समर्थन करते हैं। डोमिसाइल नीति खत्म कर उन्होंने साबित कर दिया बिहार की जनता ने उन्हें केंद्र की सत्ता की लोलुपता ज्यादा प्यारी है। वहीं डोमिसाइल नीति हटाकर हमारे बिहार के बच्चों के साथ की गई हकमारी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार मांझी। आज की जो घटना हुई है, जिस हिसाब से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं हमारे युवा, जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनके साथ जो पुलिस, माननीय नीतीश कुमार जी की पुलिस, जिनके इशारों पर आज जिस हिसाब से लाठी चार्ज हुई है महिलाओं पर, उनके साथ जो बच्चे थे उन पर, ऐसा लगता है कि आज के जो शासक हैं निर्दयी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की चाह में माननीय नीतीश कुमार पूरे देश के युवाओं को यहाँ पर बुलाए हैं, जबकि यहाँ पर युवाओं की मेधा की कमी नहीं है। यहाँ पर हमारे युवा हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दिखाया भी है। हमारे युवा पूरे देश में जा कर के अच्छे अच्छे पद पर हैं। और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारे युवाओं के पास मेधा नहीं है, सीटें खाली रह जाती हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, साइंस के टीचर नहीं हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री रहेंगे और ऐसे सोच वाली सरकार रहेगी तो इस राज का भला नहीं है। अब समय आ चुका है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी उन लोगों के साथ सड़कों पर उतरेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा और इस राज को उन जैसे लोगों से छुटकारा दिलाने का काम करेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन साथियों को, उन युवाओं को, उन जो शिक्षक बनने की चाह में है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेगा और अंतिम दम तक लड़ेगा, जब तक इन लोगों को गद्दी से उखाड़ के नहीं फेंके।
कैमूर में राजद को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। दरअसल कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के खमीदौरा पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल के बूथ अध्यक्षों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी नीतियों सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबी बढ़ाने का काम किया है, विकास के मुद्दे पर देश को पीछे करने का काम भाजपा ने किया है, देश पर कर्ज डालने का काम भाजपा ने किया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सुधाकर सिंह। आज पंचायत स्तरीय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हम लोगों ने किया। जो हमारे बूथों में काम करने वाले लोग हैं और हमने पार्टी के नीतियों सिद्धांतों सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के बैनर को और आने वाले लोकसभा चुनाव की चुनौती के बारे में चर्चा किया। और भारतीय जनता पार्टी और देश में जो केंद्र की सरकार है, जो निकम्मी बहुरूपिया सरकार जो है, लोग किसानों की आमदनी घटाने का काम किया लोगों ने, गरीबी बढ़ाने का काम किया लोगों ने, विकास के मुद्दे पर पीछे जाने का काम किया लोगों ने, देश पर कर्ज डालने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए यह कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आज खंडौरा पंचायत के कार्यकर्ताओं की बैठक। ऐसे में जो है लोकसभा को लेकर बीजेपी लगातार जो है घर घर पर्चा बांट रही है कि हमने ये काम किया वो काम किया, विकास के मुद्दे को लेकर। रामगढ़ में दुर्गावती नुआ और रामगढ़ मिलाकर 80 चौबे सांसद के द्वारा अगर एक भी काम हो तो मीडिया के बंधु हैं, अपना उनका वीडियो बना करके दिखाइए कि ये सांसद महोदय का काम है। बिना काम का वोट ले रहे हैं लोग। हम दिल्ली और बॉम्बे के विकास से प्रभावित होने वाले लोग नहीं। हमारे यहाँ किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे गरीबों को शिक्षित करने की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, भारत सरकार ने नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नवादा से वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को बताया कि राज्य सरकार मनमानी कर रही है। उन्होंने महागठबंधन पर आरोप लगाया कि जनता ने जिसे चुना वही लोग जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं। विधायक ने कहा कि महागठबंधन 10 लाख नौकरी देने की बात कह रही थी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दिया गया। शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन अभी तक शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई। उन्होंने 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा का घेराव पैदल मार्च जाकर करने का आह्वान किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा की अवधि मात्र 4 दिन कर दी गई है, जिससे न हम लोग जनता की बात को विधानसभा में रख पाते हैं और न ही सरकार जनता की बात को सुनती है। और 3 विषय आज है। पहला विषय है जो मासूम सत्र हम लोग के हर साल चलता है और इस बार भी चल रहा है। तो
तो इतना छोटा रखा गया। पहले भी चलता था तो 1 सप्ताह 10 दिन का रहता, लेकिन इस बार इतना छोटा कर दिया गया कि हम लोग जनता का विषय नहीं रख सकते। और इसलिए रखा गया कि छोटा शब्द चलेगा तो ना तो जनता का सवाल रख सकते हैं और ना तो जनता का जो है विषय प्रवेश कर सकते हैं, ना तो अपना जो है किसी नेता से अब रूबरू होकर विधानसभा में अपना प्रश्न कर सकते हैं। मंत्री से जब प्रश्न पूछा जाता है एमएलए के तरफ से तो बोल मटोल जवाब दिया जाता है। तो इस तरह से विधानसभा में हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के हक में के लिए वहाँ लड़ाई लड़ते हैं और जनता के हक के बात को हम। लेकिन इस तरह से सरकार क्यों रखी, सत्र छोटा सत्र क्यों रखा गया? तो बदलाने का काम जनता के साथ हो रहा है। और आप तो जानते हैं कि इंडिया के जनादेश में लड़ता है तो जनादेश के जनाधार। और अभी जो हमारे देश के जो मंत्री हैं पलटू नाम जो कहा गया उन्हीं का तरफ से रखा गया था, जो भी सत्ता में है उन्हीं का तरफ से। और पलटू कुमार रखा गया तो पलटू कुमार अभी बेबस हो। जिस समय सरकार बनी थी महागठबंधन का गठबंधन तो कहा गया था कि 10 रन कर देंगे, लेकिन आज तक एक भी सरकार बाहर नहीं। और ये जी बताएं तो हम लोग का कहना है कि जनता के साथ क्यों धोखा किया जाता है, झूठे वादा क्यों करते हैं? आखिर तो जनता के वोट लेके अभी मुख्यमंत्री बने हैं, हम बने या मंत्री बने, कोई भी प्रधानमंत्री भी है तो जनता के वोट से। तो इस तरह से जनता के बदला के रखिएगा तो आप कहीं करें। आप अजय जी से सुने कि सुल्तानगंज जो पुल है तो पुल में किसका दोष है? अभी जब हमारी सरकार आता है तो कितना हल्ला हंगामा हो कितना बड़े करवाते, लेकिन आज कुछ नहीं, आज सब मिलने हो गया, पुल गिर गया, किसी का चिंता नहीं कि ये भी FIR कैसे होगा, कौन पदाधिकारी दोषी है, कहाँ के ठेकेदार है, कैसे काम पर क्यों गिर गए, उद्घाटन भी नहीं हुआ, पुल गिर गए। इस तरह से हर जगह जो है भ्रष्टाचार गिरा हुआ है, जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हम लोग 13 जुलाई के गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे और सरकार के जो मंसूबा है उस पर सफल होने नहीं देंगे, विफल होगा। और आने वाला समय में यही होगा कि जनता पहचान रही है कौन सच्चाई है और कौन झूठा है। और आने वाला समय में बिहार इंसाफ करेगा, बिहार के जनता इंसाफ करेगा कि आने वाला समय में किसको हम मतदान करें, कौन अच्छा काम करेंगे, कौन हमारा लिए सुचिंतक होंगे और कौन हमारे वन समाज को बचाएंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार रविवार यानी 2 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि बीते दिन यानी शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी में 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। वहीं राजधानी पटना में भी 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। लेकिन पटना के निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आईएमडी का कहना है कि आज यानी 2 जुलाई को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की अनुमान है। वहीं बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटका के अलावा केरल और माहे में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने भारी बारिश की आशंका के चलते गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश के अनुमान के बाद
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक रविवार यानी 2 जुलाई को पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश होने की भी आशंका है। आईएमडी के ताज़ा वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि एक चक्रवातीय परिसंरचना उत्तर पश्चिम तथा उत्तर प्रदेश और आसपास के निचले और मध्य स्तरों पर बना हुआ है, जिसके चलते 4 और 5 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश और 5 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 5 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार को पश्चिम, मध्य और दक्षिण पश्चिम और पूर्व मध्य अरब सागर के आसपास के हिस्सों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों के अलावा मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, बंगाल की दक्षिणी खाड़ी और अंडमान सागर में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान आने की संभावना है। तूफान की आशंका के चलते विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विधायकों को दिए लोकसभा चुनाव के टिप्स, अब सांसदों से होगी मुलाकात। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा डोमिसाइल नीति को हटाने को लेकर पूरे बिहार की जनता में आक्रोश की लहर। कैमूर में सुधाकर सिंह का बयान, कहा बूथ स्तर पर राजद को मजबूत करने का ले संकल्प। वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी ने सरकार पर मनमानी करने का लगाया आरोप। और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हो सकती बारिश, पटना में जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।